अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है एक्सरसाइज 10 के क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 10 तक। इसमें आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि आपने हर क्वेश्चन में जहन में रखने हैं, ठीक है। तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी, साथ साथ आपने पूरी वीडियो को अच्छी तरह से गौर से सुनना है, ठीक है। सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपको रोम्बस कंस्ट्रक्ट करनी है। आपके पास एक यहाँ पे लेंथ गिवन है और एक आपके पास डायगोनल गिवन है। सबसे पहले अगर आप इनके यूनिट्स की बात करें तो देखिए इनके यूनिट आपके पास मिलीमीटर में गिवन है, जबकि हम जो अपना स्केल यूज़ करते हैं वो सेंटीमीटर या इंचज़ का यूज़ करते हैं। तो हमने सबसे पहले जो इनके यूनिट्स को कन्वर्ट करना है, तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपने उसको डिवाइड कर लेना होता है उसको 10 के साथ, ठीक है। जब आपने उसको 10 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 6 सेंटीमीटर और ये वाला जो आपके पास डायगोनल है ये आपके पास हो जाएगा 0.9 सेंटीमीटर। पहले आपने इस तरह से एक डायगोनल बना लेना है। अच्छा, आप देखें आपने सबसे पहले अपने जहन में पिक्चर बना लेने कि रोम्बस आपके पास होता किस तरह का है। आप उसको एक यहाँ पे इस तरह से वर्टिकल भी बना सकते हैं और आप इसको हॉरिजॉन्टल भी बना सकते हैं, ठीक है। आपके पास इस तरह से भी होती है, उसकी शेप इस तरह से भी होती है। मैंने अभी जो यहाँ पे बनाया मैंने हॉरिजॉन्टल बनाया है। आप इसी मेथड से इसको वर्टिकल भी बना सकते हैं, लेकिन अब मैंने ये वाला जो डायगोनल की लाइन था इसको मैंने इस तरह से बनाया है। लेकिन अगर आप इस तरह वाली शेप बनाना चाह रहे हैं तो ये वाली आपके पास डायगोनल होगा PR का। उसके बाद ठीक है, तो ये वाला मैंने आपके पास PR डायगोनल बना दिया 0.9 सेंटीमीटर का। आप देखें आपके पास जो रोम्बस है ना, उसमें जितना डिस्टेंस डायगोनल का इस साइड से है, नीचे वाली साइड का भी उतना ही होता है और इन वाली दो साइड का भी उतना ही होता है, ठीक है। तो इनकी लेंथ, ये वाले जो चारों लेंथ है ये सेम होती है, इसीलिए उन्होंने आपको यहाँ पे सिर्फ एक लेंथ दी है। तो अब हमने क्या करना है कि अब आपने यहाँ से इसकी लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। ये वाला सारा फाइंड करना है कि ये हमने कितना लेके जाना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आपने अपने स्केल के साथ यहाँ पे 6 सेंटीमीटर देखना है कि आपके पास 6 सेंटीमीटर कहाँ तक बनेगा। जहाँ तक आपके पास 6 सेंटीमीटर आएगा वहाँ तक आपने अपने कंपास को खोलना है, ठीक है। और उसके बाद आपने वहाँ पे उस पर आर्क लगा देनी है, अप्रोक्सीमेटली कुछ हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ तक कि आपके पास 6 का हो गया है। अब आपने P पे, पहले हम वो P से बना रहे हैं, ठीक है। आपने पहले P पे रख के यहाँ पे एक आर्क लगा देनी है, एक आर्क हो गई। अगेन आप देखें ये वाला पॉइंट, ये वाला यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो P और R दोनों के लिए कॉमन पॉइंट है। तो अगेन आपने बिल्कुल उसी तरह से R पे भी रख के यहाँ पे आर्क लगानी है। तो यहाँ पे अब आपके पास 2 आर्क हो जाएंगी, जहाँ पे वो दोनों आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वो वाला पॉइंट आपके पास Q का हो जाएगा। अगेन आपके पास सेम लेंथ इसकी दूसरी साइड पे भी होगी। अगेन आपने P पे रख के एक यहाँ पे आर्क लगा ली, अगेन आपने R पे रख के यहाँ पे आर्क लगा ली। जहाँ पे उसने कट किया वो वाला आपने पॉइंट S बना लिया और उसके बाद आपने इन दोनों आर्क में जो पॉइंट बनाए थे उनको P के साथ यहाँ पे ज्वाइन कर लिया, R के साथ ज्वाइन कर लिया, अगेन P के साथ एंड R के साथ ज्वाइन कर लिया। हमें नेक्स्ट यहाँ पे फाइंड करना है एंगल P पे। एंगल P पे आपने कैसे फाइंड करना है, यहाँ पे आपने बिल्कुल अपना यहाँ पे इसको रखना है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे आप मेजर करेंगे तो आपके पास एंगल कितना आ जाएगा, 171 डिग्री तक आ जाएगा। तो आपने अपना यहाँ पे एंगल लिख लिया। नेक्स्ट हमें इसकी लिखनी है कंस्ट्रक्शन, तो आपने बिल्कुल उसी तरह से ही इसकी लिखनी है जिन स्टेप्स पे से आपने इसको सॉल्व किया है। सबसे पहले हमने डायगोनल बना लिया PR, वो कितना था 0.9 सेंटीमीटर का। फिर हमने मेजर किया था 6 सेंटीमीटर को अपने स्केल के साथ और फिर हमने 2 आर्क बनाई थी लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ PR। देखिए ये PR है ना, तो हमने यहाँ पे 2 आर्क लगाई, यहाँ पे 2 आर्क लगाई। वो आर्क हमने कितने की लगाई थी, 6 सेंटीमीटर की। वो जब आपने दोनों आर्क लगा लिए तो यहाँ पे एक P को भी आपने R के साथ ज्वाइन कर लिया था और Q को भी आपने, R को भी आपने S के साथ यहाँ पे इन दोनों को ज्वाइन कर लिया था। बिल्कुल इसी तरह से P को भी S के साथ और R को भी आपने साथ ज्वाइन कर लिया था, ठीक है। उसके बाद आपने एंगल फाइंड करना था, तो आपने एंगल सिंपल प्रोडक्ट के साथ अपना एंगल P पे फाइंड कर लेना, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास आपको एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है जिसमें आपके पास 1 2 3 साइड गिवन है, 2 एंगल गिवन है। अच्छा, अब इनमें से हमेशा ज़्यादातर हम वही वाली साइड लेते हैं नीचे जो आपके पास सबसे बड़ी होती है, ठीक है। ये वाली है 6.7 5.3 6.3। तो यहाँ पे नीचे जो मैंने लिया है वो मैंने 6.7 लिया क्योंकि वो सबसे ज़्यादा था। इसके अलावा नेक्स्ट एक क्वेश्चन है तो उसमें थोड़ा सा चेंज है, वो मैं आपको वहाँ पे बताती जाऊँगी, ठीक है। तो देखिए आपने यहाँ पे RNS ले लिया, वो आपके पास 6.7 था। आपने अगर पिछले लेक्चर लिए हैं तो हमने वहाँ पे मैंने आपको स्टेप बताए थे कि सबसे पहले आपने नीचे वाला लेना होता है, नीचे वाली लाइन को मेजर करना होता है। उसके बाद हमने अगर कोई एंगल गिवन है तो वो लेना होता है। तो यहाँ पे R पे हम देखें तो हमारे पास क्या एंगल गिवन है, R पे 60 डिग्री का। यहाँ पे R पे अपना एंगल फाइंड करना है, तो वो आपने किस तरह से करना है, एंगल आपके पास कितना है 60। तो आपने इसको यहाँ पे बिल्कुल लाइंस के ऊपर लाइन होनी चाहिए और देखें आपके पास 60 एंगल कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने एक डॉट लगा लिया जो कि आपके पास उस डायरेक्शन में है। अब देखें तो ये आपके पास एंगल हमने बता लिया ना, तो इट्स मीन कि वो कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। इट्स मीन कि हमें डायरेक्शन पता चल गया कि जो R से अगला पॉइंट बनाना है वो किस डायरेक्शन में बनाना है। अच्छा, नेक्स्ट इसमें एक ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि अब यहाँ पे आप P वाला पॉइंट नहीं ले सकते। वो क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि आप देखें तो PR आपके
पास यहाँ पे कोई बी नहीं गिवन, पी के साथ आर आपके पास कहीं पे भी गिवन नहीं है। एक आर आपके पास एस के साथ गिवन था और एक आर आपके पास क्यू के साथ गिवन है। ये देखें, ये वाला आर एस के साथ है और ये आर क्यू के साथ है। तो इट्स मीन कि आर की एक साइड तो एस के साथ हमने यहाँ पे नीचे कर लिए ना, आर की जो दूसरी साइड है वो आपके पास क्यू के साथ ही होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ से देखें क्यू आर आपके पास कितना था 6.3, तो अगेन आपने अपने कंपास से 6.3 को मेजर करना है स्केल के साथ, ठीक है। यहाँ पे आपने आर पे रखना है, ठीक है। 6.3 को आपने मेजर करना है तो वो आपके पास तकरीबन यहाँ तक आर्क आ जाएगी, ठीक है। जहाँ तक आपके पास आर्क आई है वहाँ पे उस पॉइंट को आपने क्यू का नाम दे देना है और आर को आपने क्यू के साथ ज्वाइन कर लेना है। अब देखें तो आपके पास आर भी हो गया, एस भी हो गया और यहाँ पे क्यू भी हो गया। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा पॉइंट होना चाहिए, ये पी। लेकिन अभी हमें ये नहीं पता कि पी की डायरेक्शन क्या है, पी यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, कहाँ पी आएगा। तो उसके लिए आपने क्या करना है, ये जो क्यू है, क्यू पे देखें तो आपके पास एंगल है, तो सबसे पहले हम क्यू का एंगल फाइंड कर लेंगे 75 डिग्री। तो आपने यहाँ पे बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे इसको क्यू पर रखना है और देखें यहाँ पे ये 75 डिग्री का एंगल कहाँ पे बनेगा। तो वो आपके पास अप्रोक्सीमेटली यहाँ तक बना था मेरा, तो मैंने उस डायरेक्शन में यहाँ पे एक डॉट लगा दिया। अब यहाँ पे जो क्यू है वो किसके साथ जाएगा, पी के साथ जाएगा। तो यहाँ से देखें क्यू और पी आपके पास यहाँ पे कितना है 5.3। तो आपने 5.3 को मेजर करना है स्केल के साथ और अगेन आपने उसका ये कंपास है, आपने एक पॉइंट उसका यहाँ पे रखना है आर पे और आपने एंगल लगाना है 5.3 का ही ओपन करके लगाना है, ठीक है। अभी ये मैंने इसको मेजर नहीं किया हुआ, मैं सिर्फ आपको रख के बता रही हूँ। आर पे यहाँ पे रखें और आपने यहाँ पे आर्क लगा देना है। तो मेरी आर्क यहाँ पे आई थी तो उस पॉइंट को मैंने पी का नाम दे दिया था। अब वो वाला पॉइंट आपने क्यू के साथ ज्वाइन कर लेना है। तो अब आपके पास सारे पॉइंट हो गए हैं। नेक्स्ट लास्ट में अगेन ये जो पी है ये आपने एस के साथ ज्वाइन कर लेना है। अच्छा, अब आपके पास ये पूरी कोऑर्डिनेटर कंप्लीट हो गई है। हमें फाइंड क्या करना है, पी आर की लेंथ फाइंड करनी है। पी यहाँ पे है, आर यहाँ पे, आप इसमें स्ट्रेट लाइन लगा दें, ठीक है। इनको अब आप अपने स्केल के साथ मेजर करेंगे तो ये आपके पास पी आर आ जाएगा 7.2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, हमें एंगल फाइंड करना है पी पे कि पी पे कितना एंगल है और वो किस में होना चाहिए, आर पी एस। इस नीचे वाले ट्रायंगल में आपने पी पे एंगल देखना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे अगेन आप बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे आप इसको अपना रखें बिल्कुल कॉर्नर पे और जब आप यहाँ पे इसको एंगल देखेंगे तो ये आपके पास कुछ 70 डिग्री तक का आपका एंगल आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास ये एंगल हो गया 70 डिग्री। नेक्स्ट है यूसी की कंस्ट्रक्शन। इसमें आपने सबसे पहले क्या किया था कि हमने एक स्ट्रेट लाइन लगा ली थी आर एस की 6.7 सेंटीमीटर की। हमने एंगल मेजर किया था 60 डिग्री का आर पे। उसके बाद हमने उसी आर की डायरेक्शन में हमने मेजर किया था 6.3 सेंटीमीटर को और उस पॉइंट को हमने क्यू का नाम दे दिया था। मीन्स का सबसे पहले आपने इस तरह से आर एस बनाया था, ठीक है। हमने यहाँ पे एंगल लिया था तो आपके पास 60 इस डायरेक्शन में आया था यहाँ पे। तो अगेन हमने इसी डायरेक्शन में पी मेजर किया था, पी क्यू को मेजर किया था तो ये आपके पास आ गया था। नेक्स्ट आपने यहाँ पे एंगल क्यू पे फाइंड किया था तो वो आपके पास इस डायरेक्शन में आया था। अगेन इसी डायरेक्शन में आपने यहाँ पे फाइंड करना था पी को। अगेन आपने पी को इसके साथ ज्वाइन कर लिया था और लास्ट में हमने इन वाले दो की लेंथ फाइंड कर ली थी और पी पे आपने एंगल फाइंड कर लिया था। तो अगेन उसी तरह से आपने उस पॉइंट को क्यू बना दिया था, उस क्यू को आपने ज्वाइन कर लेना था आर के साथ, तो वो आपके पास क्यू आर बन गया। फिर आपने मेजर करना था 75 डिग्री का एंगल क्यू पे उसको। उसके बाद आपने वहाँ पे 5.3 की आर खोलनी थी उसी डायरेक्शन ऑफ एंगल में। 5.3 की वो खोल के आपके पास वापस बन गया था, वो पूरी लाइन बन गई थी क्यू पी, ठीक है। जब वो क्यू पी बन गया था उसी पी को आपने एस के साथ भी ज्वाइन कर लिया था और आपके पास कोऑर्डिनेटर कंप्लीट हो गई थी पी क्यू आर एस। अब हमने ज्वाइन करना था आर को पी के साथ और मेजर करना था उसको अपने रूलर के साथ। तो आपके पास लेंथ आ गई थी पी क्यू की। उसी तरह से आपको एंगल फाइंड करना था तो उसके लिए आपने पी पे अपना एंगल फाइंड कर लिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास ट्राइपीजियम आपको बनानी है। उसमें आपको बताया हुआ है कि जो डब्ल्यू जी है वो पैरेलल है एक्स वाई के साथ। डब्ल्यू एक्स आपके पास ये है, ये और आपके पास एंगल है। हमें क्या करना है, हमें लेंथ फाइंड करनी है दोनों, ठीक है। इसमें आपके पास एक एंगल गिवन है। तो सबसे पहले देख लें कि आपने इसमें से कौन सी बड़ी साइड है, 4.5, 8 एंड 6 सेंटीमीटर। तो ये जो 8 सेंटीमीटर था इसको मैंने ले लिया 8 सेंटीमीटर। एक्स और वाई आपके पास 8 सेंटीमीटर हो गया। नेक्स्ट हम सेकंड स्टेप क्या करते होते हैं, एंगल फाइंड करते हैं। तो एंगल आपके पास एक्स पे कितना है, 60 डिग्री का। तो आपने एक्स पे उसी तरह से यहाँ पे आपने एक्स पे रखना है और जहाँ पे आपके पास 60 डिग्री होगा वहाँ पे आपने एक डॉट लगा देना है, ठीक है। तो वो आपके पास यहाँ पे डॉट आ गया। नेक्स्ट आप देखें तो अगेन एक्स के एक तरफ तो वाई हो गया है, लेकिन एक्स के अब हम यहाँ पे जेड नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि एक्स जेड का हमारे पास कोई रिलेशन यहाँ पे नहीं गिवन। तो इट्स मीन कि एक्स का एक तो आपके पास ये किसके साथ है, डब्ल्यू के साथ। एक्स मीन कि हमने एक्स को यहाँ पे ज्वाइन करना है डब्ल्यू के साथ, लेकिन वो लेंथ कितनी है 4.5। तो अगेन आपने अपने स्केल के साथ इसको 4.5 ओपन करना है प्रोडक्टर को, ठीक है। वो जितना भी आएगा आपने एक एंड उसका यहाँ
यहाँ पे रखना है और उसके बाद आपने यहाँ पे आर्क लगानी है। मैंने जब 4.5 को खोल के आर्क लगाई थी तो वो मेरे पास यहाँ तक आया था, तो इस पॉइंट को हमने यहाँ पे W का नाम दे दिया। ठीक है, ये आपके पास पॉइंट W हो गया। इट्स मीन कि हमने X भी फाइंड कर लिया, Y भी फाइंड कर लिया, W भी फाइंड कर लिया। नेक्स्ट क्या रह गया था, Z, और उन्होंने बोला था कि ये वाली दोनों पैरेलल हैं तो मीन्स कि वो इसमें हमें यहाँ पे एंगल की अब ज़रूरत नहीं है कि वो नीचे जाएगा या ऊपर किस डायरेक्शन में, उन्होंने बता दिया पैरेलल, तो इट्स मीन कि ये भी स्ट्रेट ही होना चाहिए। तो नेक्स्ट हमने W से लेकर Z तक जाना है, उसके लिए आपको यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ कि कितना जाना है, 6 सेंटीमीटर। तो अगेन आपने W पे यहाँ पे अपना कंपास को खोल रखना है, उसको कितना ओपन करना है, 6 सेंटीमीटर। तो जब भी आपके पास ना इस तरह से लेंथ गिवन हो और आपको उस पर मतलब पॉइंट बनाना है, तो आपने उतनी ही लेंथ के साथ अपने कंपास को ओपन करना होता है। उसका एक एंड आपने यहाँ पे रखना है। जब आप इसको 6 सेंटीमीटर खोलेंगे तो ये मेरे पास यहाँ तक आया था, तो वहाँ पे मैंने आर्क लगा दी, तो वो मेरे पास आर्क यहाँ पे जी की बन गई थी। उसके बाद जी को आपने अगेन यहाँ पे वाई के साथ ज्वाइन कर लिया था, ये आपके पास एक ट्राइपीजियम कंप्लीट हो गई थी। ठीक है, तो मीन्स कि हमने सबसे पहले क्या किया, आपने एक एक्स वाई की यहाँ पे फाइंड कर ली, आपने यहाँ पे एंगल फाइंड किया, वो इस डायरेक्शन में गया, फिर हमें यहाँ पे हम जी नहीं ले सकते थे, यहाँ पे हमने डब्ल्यू लेना था। ठीक है, उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे रख के 4.5 की आर्क हमने यहाँ पे लगाई थी, वो यहाँ तक आई थी। उसके बाद अब हमें यहाँ पे डब्ल्यू के साथ जी को फाइंड करना था इसी पैरेलल डायरेक्शन में, तो हमने यहाँ पे रख के अगेन 6 सेंटीमीटर की आर्क यहाँ पे लगाई थी, वो यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट इसके लिए आपको आर्क लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि जी वाई की आपके पास लेंथ नहीं गिवन, तो इनको हमने सिंपल यहाँ पे ज्वाइन कर लेना है। हमें फाइंड क्या करना है, लेंथ फाइंड करनी है वाई जी की। तो यहाँ पे देखें वाई जी आपके पास कहाँ पे आ रहा है, ये वाला, इसकी हमें फाइंड करनी है। तो आप सिंपल यहाँ पे स्केल रखेंगे, वाई जी को मेजर करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3.8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमें फाइंड करनी है डब्ल्यू वाई की, मीन्स की जो डायगोनल बन रहा है। तो अगेन सिंपल आपने इनको यहाँ पे लाइन के साथ कनेक्ट कर लेना है, इसके स्केल के साथ मेजरमेंट करेंगे तो मेरे पास अप्रोक्सीमेटली 6.8 सेंटीमीटर बनी है। इंस्ट्रक्शन है इसकी वो भी वही सेम स्टेप है। सबसे पहले आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रा की थी वाई एक्स 8 सेंटीमीटर की, फिर आपने एंगल मेजर किया था 6 डिग्री का एक्स पे। उसके बाद आपने कंपास से 4.5 सेंटीमीटर ओपन किया था और आपने आर्क लगाए थे इन द डायरेक्शन ऑफ एंगल। हमारे पास 60 यहाँ पे इस डायरेक्शन में आए थे, तो हमने इसी डायरेक्शन में आपने आर्क लगाई थी। उसके बाद आपने डब्ल्यू को एक्स को ज्वाइन कर लिया था, उस डब्ल्यू वाले पॉइंट के साथ अगेन आपको डब्ल्यू के साथ वहाँ से फाइंड करना था। तो हमने स्ट्रेट लाइन एक 6 सेंटीमीटर की बनाई थी और वो भी आपने उसको भी आर्क के साथ ही बनाया था, वो आपके पास डब्ल्यू जी हो गया था। अगेन आपने डब्ल्यू और जी को ज्वाइन कर लिया था, डब्ल्यू को वाई के साथ ज्वाइन कर लिया था। अब हमें डब्ल्यू और वाई को फाइंड करना है और जी और वाई को फाइंड करना था, तो आपने इन दोनों की सिंपल से लेंथ इंडिविजुअली फाइंड कर लेनी है अपने रूलर के साथ। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में अगेन आपको क्वाड्रिलेटर कंस्ट्रक्ट करना है। इसके आपके पास ये लेंथ गिवन है, एंगल आपके पास ये गिवन है और हमें फाइंड करना है एंगल आर पे। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास एक 4.5 है, एक 3 है, एक 7 है और एक 6 है। जो बात मैं आपको पिछले क्वेश्चन से बताती आ रही हूँ वो क्या थी कि हम हमेशा जो आपके पास लेंथ ज़्यादा होती है वो हम नीचे लेते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखें तो आपके पास सबसे ज़्यादा लेंथ कौन सी है, PS है। तो इट मीन कि हमें PS तो यहाँ पे लेना चाहिए था ना, लेकिन यहाँ पे मैंने PS को यहाँ नहीं लिया। वो क्यों नहीं लिया, क्योंकि अगर देखें आप PS यहाँ पे लेते हैं, उसके बाद सेकंड स्टेप हमने क्या करना होता है, एंगल फाइंड करना होता है, ताकि हमें पता चले कि इसने डायरेक्शन इसकी क्या है, कहाँ पे इसने जाना है। लेकिन यहाँ पे देखें तो आपके पास P के लिए तो कोई एंगल गिवन ही नहीं है, P के लिए एंगल गिवन नहीं है, तो हम किस तरह से यहाँ पे आगे बनाएंगे कि उसने किस तरफ जाना है और हम उसकी कंस्ट्रक्शन किस तरह से करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे आपने PS नहीं लेना है, बल्कि हमने वो लेना है जिसका आपके पास यहाँ पे एंगल गिवन होगा। तो एंगल आपके पास किसका गिवन है, Q का। तो इट्स मीन कि हमने जो यहाँ पे लाइन लेनी है वो QR होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने QR एक लाइन ले ली जो आपके पास 4.5 सेंटीमीटर थी। नेक्स्ट हमने सेकंड स्टेप में क्या करना था कि इसका एंगल फाइंड करना है, क्योंकि एंगल आपके पास यहाँ पे गिवन है 40 डिग्री का। तो आपने यहाँ पे इसका 40 डिग्री का एंगल फाइंड किया। बिल्कुल उसी तरह से आपने इसको यहाँ पे रखना है और देख लेंगे आपके पास 40 डिग्री कहाँ पे आएगा। आपके पास यहाँ पे इस डायरेक्शन में मेरे पास 40 डिग्री आया था, तो वहाँ पे मैंने एक डॉट लगा लिया, इट्स मीन कि इसने उस डायरेक्शन में जाना है। उसके बाद आप देखें तो Q एक तरफ तो R के साथ कनेक्ट हो गया, लेकिन Q को दूसरी तरफ किसके साथ कनेक्ट होना चाहिए, उसके लिए देखें कि Q एक तो आपके पास यहाँ पे R के साथ गिवन है और Q P के साथ गिवन है। इट्स मीन कि अब आपने यहाँ पे किस में जाना है, P के साथ आपने यहाँ पे Q को ज्वाइन करना होगा। ठीक है, तो अब हमने Q और P आपके पास कितना था, 3 सेंटीमीटर। तो आपने 3 सेंटीमीटर को बिल्कुल इसी तरह से कंपास से खोलना है, उसका एक पॉइंट आपने यहाँ रखना है। अब ये डायरेक्शन है ना, तो आपने इसी डायरेक्शन में एक आर्क लगानी है, तो वो आपके पास आर्क छोटी सी ही आएगी। क्यों, क्योंकि आपके पास ये 3 सेंटीमीटर के लिए गिवन था। तो 3 सेंटीमीटर के लिए आर्क आपके पास यहाँ की, तो इस पॉइंट को आपने P का नाम दे दिया। इसके बाद नेक्स्ट हमें किस पे जाना है, QRP हो गया, तो इट्स मीन के नेक्स्ट हमें S पे जाना है। अब हमने S पे किस डायरेक्शन में जाना है अभी हमें फिलहाल वो भी नहीं पता, तो उसके लिए आपने देखे एंगल
तो अब हमें यहाँ पे दोबारा से एंगल की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए अब आपके पास जो पी की डायरेक्शन है, हमें यहाँ पे पहले ही पता चल गया कि एंगल आपके पास इस तरफ जा रहा है। तो इट्स मीन कि अब आपने पी से जो अगेन पॉइंट लेना है ना इसके लिए, वो भी आपने इसी ही डायरेक्शन में लेना है। तो पी एस आपके पास कितना है 7 सेंटीमीटर। तो अगेन आपने पी पे अपना कंपास खोलना है, पी को यहाँ पे उसकी टिप रखनी है और उस पर आप आर्क लगाएंगे तो वो आपके पास आर्क यहाँ पे एक आ जाएगी। ठीक है, आप देखें तो ये जो एस वाला पॉइंट है ना, ये पी के साथ भी है और आर के साथ भी है, ये कॉमन पॉइंट है। तो आर एस आपके पास कितना है 6 सेंटीमीटर। तो इट्स मीन के यहाँ जब आपने पी के साथ तो ये वाली लेंथ यहाँ पे आर्क लगाई है तो वो 7 सेंटीमीटर की लगाई है, लेकिन अगेन आपने उसी तरह से कंपास को यहाँ पे रखना है और 6 सेंटीमीटर की आर्क लगानी है इसी डायरेक्शन में, तो वो यहाँ पे आएगी। जहाँ पे ये दोनों कट करेंगी वो वाला पॉइंट आपके पास ऐसा होगा। हमने दो क्यों लगाई है? क्योंकि इन दोनों का कॉमन पॉइंट है, तो वो इन दोनों से इन्हीं की लेंथ के साथ ही होना चाहिए। इससे वो 6 होना चाहिए, इससे वो 7 होना चाहिए। जहाँ पे उसने इंटरसेक्ट किया वहाँ पे आपने पॉइंट बना के उसको एस बना लेना है। उसके बाद आपने इसको एस को आर के साथ ज्वाइन कर लेना है, एस को पी के साथ ज्वाइन कर लेना है। ये आपके पास आपकी क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट हो जाएगी। हमें उन्होंने फाइन क्या करने को बोला था? एंगल फाइन करना था हमें आर पे। तो आपने अगेन उसी तरह से यहाँ पे इस पे रखेंगे। तो जब आप अपना आर पे एंगल फाइन करेंगे तो ये मेरे पास कुछ 1.38 डिग्री आया था। ठीक है, तो वो आपने 1.38 डिग्री लिख देना है। नेक्स्ट है इसकी कंस्ट्रक्शन। उसी तरह से आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रा की थी। क्यू आर जो आपके पास है यहाँ पे 4.5 सेंटीमीटर आपने एंगल मेजर किया था 40 डिग्री का। यहाँ पे क्यू के साथ भी आपने मेजर किया था 6 सेंटीमीटर को। रूलर के साथ आपने आर्क एक ड्रा की थी इन द डायरेक्शन ऑफ एंगल, फिर आपने उसको पी का नाम दे दिया था। आपने पी को क्यू के साथ ज्वाइन कर दिया था। उसी तरह से फिर अगेन आपने पी से मेजर किया था 7 सेंटीमीटर रूलर से और आपने आर्क ड्रा की थी उसी एंगल की ही डायरेक्शन में। ठीक है, जो एंगल आपने पहले बनाया था उसी की डायरेक्शन में। फिर आपने आर से भी एक और 6 सेंटीमीटर की आर्क ली थी और वो अभी आपने उसी ही सेम जगह पे आपने एक और आर्क ज्वाइन की थी जहाँ पे वो दोनों पॉइंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे थे। वहाँ पे आपने उस पॉइंट को एस का नाम दे दिया था। फिर आपने पी और आर दोनों को उस पॉइंट के साथ ज्वाइन कर लिया था और लास्ट में हमें एंगल फाइंड करना था आर का। तो आपने आर का अपना एंगल फाइंड कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको अगेन एक क्वाड्रिलेटर करना है। आपके पास यहाँ पे दो साइड्स गिवन है और आपको अगेन यहाँ पे साइड ही फाइंड करनी है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे कॉमन पॉइंट बहुत सारे आ रहे थे। जो बी था वो यहाँ पे सी के साथ था, बी ए के साथ भी था और बी डी के साथ भी था। तो हमने इनको कॉमन करके करना था कि हमने 2-3 आर्क लगाने थे जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करनी थी, वहाँ पे हमने पॉइंट बनाना था। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन ले लेनी है। तो वो स्ट्रेट लाइन मैंने यहाँ पे ए बी ले ली। ए बी हमारे पास यहाँ पे कितनी थी 7 सेंटीमीटर। वो अब देखें तो आपके पास ये वाला ए पॉइंट हो गया ना यहाँ पे। तो अब यहाँ पे आपके पास एंगल वगैरह हमारे पास कहीं पे भी गिवन नहीं है इसमें कि वो किस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो अब ए देखें, एक तरफ तो आपके पास वो ए बी के साथ हो गया है, दूसरी तरफ देखें तो अब आपके पास ए और किसके साथ है, ए अब आपके पास यहाँ पे डी के साथ भी है और ए आपके पास सी के साथ भी है। इट्स मीन कि अब हमने यहाँ पे ए को आपने बी और सी, अब देखें यहाँ पे ये वाला पॉइंट मैंने यहाँ पे ये सी नहीं लिया। वो सी क्यों नहीं लिया? क्योंकि सी यहाँ पे बी के साथ भी हो रहा था। तो इसमें थोड़ा सा आपने उनकी जो सारी उन्होंने आपको बताया हुआ ना उसको थोड़ा सा समझना है आपने। ठीक है, तो इस साइड पे यहाँ पे मैंने बी ले लिया, ए के साथ आपके पास यहाँ पे मैंने डी ले लिया। डी के आपके पास कितना है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपने अपना कंपास रखना है और उसकी आर्क लगानी है 4 सेंटीमीटर की। यहाँ पे आप इसकी पूरी इस तरफ इस डायरेक्शन में आप आर्क लगा लें। ठीक है, जब यहाँ पे डी की आर्क लगा ली उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना था, ए के साथ आपने यहाँ पे बी कवर हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपने साथ साथ देखते जाएं। एक हमारे पास ये वाला ए बी इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास ए डी इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर हो गया है। नेक्स्ट ये क्या है, ए सी इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर और वो वाला जो आपके पास सी है वो बी के साथ भी सी है। इट्स मीन कि ये जो सी है ना ये बी और ए दोनों का कॉमन पॉइंट है। तो पहले आपने बी के साथ सी ले लिया तो वो कितना बना था 3 सेंटीमीटर। इट्स मीन कि अब बी सी हमने लिया ना, तो इट्स मीन कि एक एंगल आपके पास यहाँ बी पे आना चाहिए। बी पे आपने कंपास को रखा और आपने अपनी आर्क लगाई तो आपके पास आर्क यहाँ पे आप थोड़ी सी बड़ी करके लगा रहे हैं, वो आपके पास आर्क यहाँ पे बन गई। अगेन ये कॉमन पॉइंट है ए के साथ भी, तो अगेन आपने ए पे भी रखना है और जितना आपके पास ए सी गिवन है, ए सी कितना है आपके पास 6 सेंटीमीटर। तो अगेन आपने यहाँ पे भी कंपास रख के एक आर्क लगानी है, फिर जहाँ पे वो दोनों आर्क एक दूसरे को कट करेंगी वो वाला पॉइंट आपके पास सी हो जाएगा। ठीक है, तो इट्स मीन कि अब हमारे पास बी सी भी हो गया और ए सी भी हो गया और बी सी बी हो गया। अब हमारे पास सिर्फ क्या बच गया, बी डी बच गया। अगेन ये वाला जो यहाँ पे डी, हमने पहले इसको ए के साथ तो डी बना चुके हैं ना, लेकिन अभी हमने बी के साथ डी नहीं बनाया हुआ था, तो अब हमने बी के साथ डी बनाना है। अगेन उसी तरह से आपके पास वो कितना गिवन है, 11 गिवन है। आप ये देखें ए के साथ जो डी आपके पास गिवन था वो 4 गिवन था और बी के साथ जो डी गिवन है वो 11 गिवन है। इसीलिए हमने इनमें ज़्यादा सारा डिफरेंस है इनकी वैल्यूज़ में, तो इसीलिए आपके पास ये जो आर्क है ना सारी वो ज़्यादा थोड़ी हमें एक्सटेंड करनी पड़ रही है। तो हमने बी
डी के साथ 11 सेंटीमीटर की आर्क लगाई, तो आपने उसको आर्क को फिर दोबारा आप उसको सेट करते जाएँ। अगर आपको मज़ीद कहीं पे वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही है आर्क एक दूसरे के साथ, यहाँ वाली या यहाँ वाली, तो आप उसको मज़ीद करते जाएँ, एक्सपेंड करते जाएँ, ताकि वो कहीं ना कहीं पे उनका एक कॉमन पॉइंट आ जाए। तो जहाँ पे इन दोनों का ए डी और बी डी का आया था वो वाला यहाँ पे बी डी, यहाँ पे मैंने उसको डी पॉइंट बना लिया। अगेन जो ए सी और बी सी का कॉमन आर्क आया था वो मैंने सी बना लिया। ठीक है, तो इस तरह से ये आपकी कंप्लीट हो गई है। हमें फाइंड क्या करना था, सी डी आपके पास कौन सी है, ये वाली सारी लाइन। तो सी डी को सिंपल आपने स्केल के साथ मेजर कर लिया, तो सी डी आपके पास आ गया था 9.4 सेंटीमीटर। इसकी कंस्ट्रक्शन में आपने अगेन एक स्ट्रेट लाइन ली थी ए बी की, जो कि 7 सेंटीमीटर थी। फिर डी जो है वो कॉमन पॉइंट था ए डी का और बी डी का भी। तो पहले हमने ए के साथ 4 सेंटीमीटर की आर्क लगाई थी डी के लिए, फिर हमने बी के साथ उसकी एक आर्क लगाई थी 11 सेंटीमीटर की। ठीक है, जहाँ पे उन दोनों ने इंटरसेक्ट किया था वो पॉइंट हमने डी को दे दिया था। उसके बाद ये वाला जो सी था ये भी कॉमन पॉइंट था ए के साथ भी और बी के साथ भी। तो हमने क्या किया, एक आपने द पॉइंट जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट की थी उसको हमने डी का नाम दे दिया। अब हम यहाँ पे सी की तरफ आ गए। सी भी कॉमन पॉइंट है ए के लिए भी और बी के लिए भी। तो पहले मैंने उसको ए के साथ बना लिया। ए के साथ कितना है, 6 सेंटीमीटर। ए के साथ 6 सेंटीमीटर है, वो हमने इस तरह से काफ़ी बड़ी सी लगा ली। फिर अगेन उसी तरह से आपने बी के साथ 3 सेंटीमीटर की काफ़ी बड़ी सी लगा ली। जहाँ पे वो दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट हमने यहाँ पे बी का नाम दे दिया था। पूरी आपके पास कंप्लीट हो गई थी। ए को बी के साथ, बी को सी के साथ, मतलब जो पूरी आपके पास ये थी कोऑर्डिनेटर, उसको आपने एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर लेना है। लास्ट में आपके पास वो पॉइंट सी बन गया था। जब आपने उनको ज्वाइन कर लेना है तो हमने लास्ट में क्या फाइंड करना था, सी डी को। तो सी डी की लेंथ आपने फाइंड करनी है, सिंपल आप उसको रूलर से फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको एक स्क्वायर ड्रॉ करना है पी क्यू आर एस का, जिसकी आपके पास साइड गिवन है 5.5 सेंटीमीटर। हमें उसका डायग्राम में ये करना है। देखें ये स्क्वायर है, स्क्वायर मीन्स कि उसके सब साइड्स इक्वल हैं। मीन कि जो चारों साइड आपने इसकी बनानी है ना वो सेम होनी चाहिए 5.5 की। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि उसमें से कोई भी साइड पी आर के नाम से आपने कोई भी साइड नहीं देनी। ठीक है, जो पी आर है वो मतलब इस तरह से स्ट्रेट लाइन में यहाँ पे पी आर या पी आर या पी आर या इस तरह से पी आर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो डायग्नल है तो वो ऑपोजिट में पी और आर होने चाहिए। ये आपने इसमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे मैंने जो यहाँ पे नीचे वाली लाइन ली है वो भी 5.5 सेंटीमीटर की ली है, जो कि मैंने पी क्यू का नाम दे दिया। अब देखिए पी क्यू का नाम दे दिया ना, पी के साथ आपने आर यहाँ पे नहीं ले सकते थे। पी एक तो यहाँ पे इसके साथ फिक्स हो गया, तो नेक्स्ट आपने इसको एस के साथ कर लेना। ठीक है, ताकि ये ऑपोजिट पे चला जाए। अगेन अब आपके पास पी एस पी कितना होगा 5.5। तो अगेन आपने अपने कंपास को खोलना है 5.5 सेंटीमीटर। उसकी एक आपने टिप यहाँ पे रखनी है और आपने आर्क लगानी है 5.5 सेंटीमीटर की, तो वो भी आपके पास यहाँ पे लगेगी। अच्छा, अब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होता है ना, तो बेशक आप इसको पहले प्रोटेक्टर के साथ मेजर कर लें। 90 डिग्री बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा। अगर आप मेजर ना भी करें तो भी आपको पता है कि 90 डिग्री वो यहाँ पे जो स्क्वायर होता है वो बिल्कुल सीधा होता है। तो मीन कि आपने इसके ऊपर ही आर्क लगानी है, तो वो आपके पास एस पॉइंट हो जाएगा। अगेन अब हमने एस से आर की तरफ जाना है, तो वो भी आपके पास 5.5 होगा। तो अगेन आपने अपने कंपास को जो 5.5 पे पहले खोला हुआ था उसी तरह से यहाँ पे उसकी रखना है। आर्क आपने इस डायरेक्शन में लगानी है स्ट्रेट लाइन में, वो आपके पास आर आ जाएगा। अगेन आपने आर और क्यू को ज्वाइन कर लेना। आपके पास पूरा जो स्ट्रक्चर था स्क्वायर का वो रेडी हो गया है। हमें फाइंड क्या करना था, डायगनल मीन्स के ये वाले इन दोनों पॉइंट को आपने ज्वाइन करके मेजर करेंगे तो आपके पास पी आर आ जाएगा 7.7 सेंटीमीटर। इसकी कंस्ट्रक्शन में आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रा की थी पी क्यू ऑफ 5.5 सेंटीमीटर फ्रॉम पी। हमने एक आर्क लगाई है 5.5 सेंटीमीटर की, उसको हमने एस का नाम दे दिया था। फिर जो आर था वो आपके पास कॉमन पॉइंट था। अच्छा, यहाँ पे ये जो आर था ना, इसके लिए हमें 2 आर्क लगानी है, एक यहाँ से लगानी है और एक यहाँ से लगानी है, क्योंकि ये कॉमन पॉइंट है। तो यहाँ पे 2 हो जाएंगी, जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। वो वाला पॉइंट आपके पास यहाँ पे आर का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे क्या किया, वो आपके पास आर का हो गया। तो पहले आपने एक एस से ड्रॉ किया है 5.5 की, और अगेन आपने एक क्यू के साथ ज्वाइन किया, जहाँ पे उन्होंने इंटरसेक्ट किया वो आपने आर का नाम दे दिया। फिर उस एस को आपने ज्वाइन किया था, उस आर को आपने यहाँ पे आपके पास आर था ना, तो इसको हमने यहाँ पे एस के साथ भी ज्वाइन कर लिया था, यहाँ पे क्यू के साथ भी ज्वाइन कर लिया था। और हमें डायगनल फाइंड करना था, तो आर को हमने यहाँ पे पी के साथ ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन आर विद पी टू फॉर्म अ डायगनल। ज्वाइन फाइंड करनी है तो आप उसको सिंपल रूलर से मेजर कर सकते हैं।